सबसे पहला टाइम ट्रैवल सनातन धर्म में ही हुआ था। महाभारत काल से भी अनेक युग पहले एक प्रसिद्ध राजा थे, राजा ककुदमी। वह अपनी पुत्री रेवती के लिए उत्तम वर की खोज में थे। रेवती असाधारण थी, शक्ति, बुद्धि, पवित्रता, हर गुण में निपुण। राजा ककुदमी अपनी बेटी के लिए स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव से मिलने सीधे ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मलोक में उस समय ब्रह्मदेव गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे। ककुदमी ने सोचा, कुछ क्षण प्रतीक्षा कर लेते हैं। उन्हें लगा, ये तो बस कुछ ही पलों की बात होगी। जब संगीत समाप्त हुआ, तब ककुदमी ने ब्रह्मदेव को कई राजकुमारों के नाम बताए और पूछा, रेवती के योग्य वर कौन है? ब्रह्मदेव मुस्कुराए, राजा ककुदमी, जिन राजकुमारों का तुमने उल्लेख किया है, वे सभी तो बहुत पहले देह त्याग चुके हैं। पृथ्वी पर कई युग बीत चुके हैं। ककुदमी आश्चर्यचकित होकर बोले, प्रभु, पृथ्वी से आते समय तो मैं उन्हीं राजकुमारों से मिलकर आया हूं। यह कैसे संभव है? तब ब्रह्मदेव ने समझाया, ब्रह्मलोक का समय पृथ्वी के समय से अत्यंत भिन्न है। यहाँ के कुछ ही क्षण पृथ्वी के अनेक युगों के बराबर होते हैं। तुम्हारी पृथ्वी बदल चुकी है, युग बदल चुके हैं। यह सुनकर ककुदमी स्तब्ध रह गए। तब ब्रह्मदेव ने कहा, रेवती के योग्य वर अब द्वापर युग में ही मिलेंगे। श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम जब ककुदमी और रेवती पृथ्वी पर लौटे तो देखा, वास्तव में अनेक युग बीत चुके थे। बाद में रेवती ने ठीक ब्रह्मदेव के बताने अनुसार श्री बलराम से विवाह किया। आज इस घटना को लोग समय गति के अंतर यानी टाइम डायलेशन और टाइम ट्रैवल से जोड़ते हैं, क्योंकि अलग अलग लोकों में समय की गति भी अलग होती है। इसका प्रथम उल्लेख यही कथा देती है, और वह भी सनातन धर्म में।